द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो यही बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक हैं, दोनों में से लेंगे 8-8 कार्ड्स। अमित थोड़ा सा थक गया था, इसलिए खाना खाने के बाद उसको नींद आ गई तो वो सो रहा है। रीडिंग को अपलोड करना था, इसलिए रीडिंग मेरे पास है आज। एनीवे, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कुछ लोगों के दिल में शायद ये भी सवाल आता होगा कि इतनी रात तक हम जगे हुए क्यों रहते हैं, या फिर इस स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए क्या हम सोने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हमारी मॉम को कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो उस वक्त से जो नींदें उड़ी हुई है वो अभी तक वही हाल है। मतलब नींद पहले जैसे अब नहीं आती, जिस वजह से ऐसा हाल है। और स्पेसिफिकली मॉम थी तब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी थी, हॉस्पिटल में भी लोग उसको मतलब डॉक्टर एडमिट करने को तैयार नहीं थे। तो हमारे साथ ही घर पे थी और काफ़ी बुरा वक्त आप कह सकते हैं देख चुके हैं, जिस वजह से कब दिन होता था कब रात होती थी कुछ पता नहीं चलता था। आज वो नहीं है, उस बात को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। लेकिन इस 8 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमने उसको मिस नहीं किया। तो यही बातें दिलो दिमाग में रहती है कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 11 बज गए मतलब सब लोग सो गए। इंसान की हज़ार बातें होती हैं, हज़ार मुसीबतें होती हैं और हर किसी की ज़िंदगी में सही वक्त नहीं होता। तो ऐसा अगर किसी का थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है और उसके दिलो दिमाग में भी काफ़ी कुछ चल रहा है अपने पर्सन के लिए, वो सोच रहा होता है या सोच रही होती है, तो क्या बातें हो सकती है, इसी फोकस को लेते हुए ये रीडिंग हम स्पेसिफिकली इस टाइमिंग पे अपलोड करते हैं। एनीवेज, पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर है, यानी कि कहीं ना कहीं प्यार में तो तड़प रहे हैं और बात करने का भी काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोच रहा है कि मैं बात करूँ कि ना करूँ। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जो नो कांटेक्ट जोन में है। आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके बारे में सोचते नहीं है या आपको याद नहीं करते या उनका मन नहीं करता आपसे बात करने को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आग है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो भी आपके लिए वैसा ही तड़पते रहते हैं जैसा अभी अगर आप ये रीडिंग देखते वक्त उनके बारे में महसूस कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। जैसे यहाँ पे किसी की हेल्थ खराब है और ये पर्सन उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, और ऐसे वक्त में तो पता है कि आपको ज़्यादा बातचीत तो कोई किसी से कर नहीं पाता। मतलब जिसकी हालत है उससे भी ज़्यादा बातें नहीं की जाती, और ऑब्वियसली जिसकी हालत खराब है वो तो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। तो राइट नाउ शायद इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ के कुछ इशू चल रहे होंगे, सीरियस नहीं लेकिन छोटे मोटे, जिस वजह से ये उनकी फिक्र में डूबे हुए हैं। या फिर हो सकता है इनके कुछ हेल्थ के मसले चल रहे हैं जिस वजह से ये बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद उनकी आवाज़ सुन के आपको पता चल जाएगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको बेवजह फिक्र हो जाएगी जो ये होने नहीं देना चाहते। फिर है एक्वेरियस का कार्ड, स्टार का, यानी कि कुंभ राशि। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये इमेज ही सब कुछ बता देती है। तो सेक्सुअल थॉट्स भी उनके दिलो दिमाग में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे परे ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आपसे रिसेंटली कुछ बातें नहीं कर रहे, इसका मतलब पता नहीं है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी दिल की तो विश यही रहती है कि वो आपको हमेशा के लिए पा ले। जैसे यहाँ पे ये दोनों बाहें फैला के कुछ मांग रही, हाथ फैला के, वैसे ही ये आपके लिए
यूनिवर्स से या फिर ऊपर वाले से, भगवान से, जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि अपने घर वालों के सामने भी ये इसी तरह से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बातें आपको पता नहीं है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। यहाँ पे तीनों जश्न मना रही हैं क्योंकि एक छोटा सा बेबी आया है। वैसे ही हो सकता है इनकी फैमिली में या तो कोई न्यू फैमिली मेंबर यानी कि छोटा बच्चा उनकी सिस्टर का हो सकता है, ब्रदर का हो सकता है या फिर कजिन में कोई हो सकता है, तो उसके या फिर बर्थडे उसका हो सकता है, तो वो एक सेलिब्रेशन उनके दिलो दिमाग में चल रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनको भी लग रहा है कि अब इनके लिए भी वही वक्त आ गया है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेशन आ जाए। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये फल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही कोई अगर हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है तो काम आसान हो रहा है, ऐसा दिल से महसूस होता है और होता भी है। तो वैसे ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपका साथ ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप अगर हर कदम पे उनका साथ देने के लिए उनके साथ जुड़ जाए तो इनकी ज़िंदगी की आगे की राह भी आसान हो जाएगी। फिर है डेथ, स्कॉर्पियो और इनकी वृश्चिक राशि का कार्ड है। तो यहाँ पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही हैं। अगर कुछ बातें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है तो उन बातों को साइड में हटा के ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। 2 बार 8 आया है तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये 8 नंबर अगर आप उल्टा करके भी देख ले ऐसे तो ये इन्फिनिटी सिंबल बनता है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जैसे आपके पर्सन भी हो सकता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही साथ पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी। तो इनका कहीं ना कहीं फोकस फैमिली की तरफ भी है और आप कह सकते हैं कि अपने दिल की छोटी से छोटी विश पूरी करने के लिए भी ये बहुत हार्ड वर्क लेते हैं। तो राइट नाउ भी ये अपने दिल की ख्वाहिशों के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं और वो ख्वाहिश अगर आपके साथ हमेशा के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इससे जुड़ी बातों से भी ये डील कर रहे हैं, ये आप ज़रूर समझ सकते हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। 2 बार नंबर 2 आया है तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं किसी के साथ थोड़ी बहस हो रही है। ये जैसा कि मैंने कहा कि घर वालों को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी मदर जो है वो थोड़ा सा उनका पक्ष ले रही हैं, उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिताजी या फिर दादाजी, नाना जी, ऐसे कोई भी इंसान हो सकता है जो उनकी बातों में थोड़ा सा अभी भी ये अपना मतलब हक जता नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहस हो रही है और इसी बहस को ये सुलझाना चाहते हैं। फिर है राजदार, तो अपने दिल के जो राज हैं वो शायद अब तक इन्होंने आपको इतना ज़्यादा नहीं बताया। मतलब कुछ छोटे मोटे राज हो सकते हैं जो इन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस रखते हैं यानी कि आप दोनों की फीलिंग्स को लेके वो शायद अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किए हैं और ये वही सोच रहे हैं कि क्या उन राज को रिवील किया जाना चाहिए। फिर है पागलपन, तो शायद इनके घर वाले इनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार वगैरह है नहीं, ये सिर्फ पागलपन है, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं रही हो या सोच नहीं रहे हो, लेकिन ये जानते हैं कि ये पागलपन नहीं, ये प्यार है। नेक्स्ट है सुंदर सा सपना, तो जो सपना आप दोनों ने एक साथ मिलकर देखा है अपना घर बसाने का या फिर छोटी छोटी खुशियां हर पल एंजॉय करने का, वो सपना ये पूरा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उस सपने में खोए हुए हैं। फिर है भटक जाना, पिछले कुछ दिनों से शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जिस वजह से आप कह सकते हैं इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ये आउट ऑफ ट्रैक हो रहे थे। मतलब आप दोनों के रिश्ते से बढ़कर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनके ऊपर इन्हें शायद फोकस करना था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी इनको महसूस हो रहा है। और अब जैसे कहते हैं बैक टू द ट्रैक, वैसे अब ये उन कामों से या फिर उन मुसीबतों से डील कर चुके हैं, इसलिए शायद आप दोनों के रिश्ते के ऊपर वापस से इनका फोकस है। फिर है खूबसूरती, तो कहीं ना कहीं आपके लुक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी अदाओं के बारे में भी सोच रहे हैं और इन जनरल प्यार में एक अलग ही खूबसूरती होती है जो दिलो दिमाग पे छा जाती है तो दुनिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। वैसे ही खूबसूरती भरी बातें उनको याद आ रही है। फिर है सताना,
तो कहीं न कहीं आपकी यादें काफ़ी ज़्यादा सता रही है, काफ़ी वक़्त से अगर आपसे मिले नहीं हैं, इनफैक्ट बात भी नहीं हो पाई है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो रही है। नेक्स्ट है रोना, किसी-किसी को तो रोना आ रहा है। मतलब रोना इन द सेंस कि इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। हे भगवान! अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसी थोड़ी हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है दिल की पुकार। तो आज भी, अभी भी अगर इनका दिल कुछ कह रहा है, तो आपके नाम को ही पुकार रहा है। और कहीं न कहीं वो दिल चाहता है दोबारा आपसे कनेक्ट होना, क्योंकि वही उस दिल का भी सपना है और वो सपना साकार हो, ये वो दिल भी चाहता है, और जिसके लिए ये पर्सन भी शायद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। तो आई होप नए साल में आप दोनों ने मिलकर जो सपना देखा है, वो सपना पूरा करने के लिए भगवान आप दोनों को ज़रूर हेल्प करें। एनीवेज़, ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।